होममेड सत्तू की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने घर पर सत्तू कैसे बनाए ये देखा था और साथ ही में सत्तू के साथ एक ड्रिंक की रेसिपी भी मैंने शेयर की थी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुकी है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सत्तू से बनने वाली और एक रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंकिता's किचन मैजिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास छोटी वाली प्याज थी, तो मैंने 5 प्याज ली है, जिसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं और इसे अनइवनली चॉप्ड कर लिया है। साथ ही में 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने वॉश करके रखा था। इन सब को हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड नहीं की है। आप भी यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, और यदि आप डालना चाहें तो यहाँ पर इस स्टेज पे डाल सकते हैं। मैंने सब सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल लिया है और अब हम इसे मिक्सी के जार में पल्स मोड पे पीस लेंगे। हमें पल्स मोड पे दरदरा सा ही पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं करना है। मैंने इसमें नमक ऐड किया था और इसे दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए एकदम दरदरा सा ही रेडी हो चुका है। बस हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं पड़ते हैं, फिर भी इसके टेस्ट का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर हमने मिक्सर में जो मसाला तैयार किया था वो हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही में लेमन जूस और शुगर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक कर के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया, इन तीनों में ही पानी का कंटेंट अच्छी मात्रा में होता है, और जब हम इसमें नमक, शुगर और नींबू का रस ऐड करते हैं तो इसमें जो पानी होता है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाता है, जिसकी हमें इस रेसिपी में ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसे मैंने ढक कर के रख दिया है 15 मिनट के लिए रेस्ट में। अब हम यहाँ पर आटा लगा लेंगे। एक बाउल गेहूं का आटा लिया है मैंने, जिसमें नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ में हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन डाली है। यहाँ पर आप अजवाइन की जगह पर मंगरेला यूज़ कर सकते हैं। कई जगहों पर मंगरेला कहते हैं तो कई जगहों पर कलौंजी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन जो है वो नॉर्मली कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर अजवाइन ही यूज़ की है। आप अपनी अवेलेबिलिटी और चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट इसे स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो हमारा सत्तू है वो आपने देखा कि इसका जो मेन बेस होता है वो रोस्टेड चना ही है। तो चना के लिए हमें सामने कुछ डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट्स डालने ज़रूरी होते हैं, इसलिए इसे ऐड करना ज़रूरी है। यह डाइजेशन के साथ साथ टेस्ट को भी इन्हेंस करता है। यहाँ पर हमें एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। जब भी कोई भी आप स्टफिंग वाले पराठे बना रहे हों तो आपको आटा जो है वो हमेशा ही सॉफ्ट रखना है। पराठे जैसा आटा बिल्कुल नहीं लगाना है। सॉफ्ट आटा लगाने से पराठे तो सुपर सॉफ्ट बनेंगे ही, और स्टफिंग भी बेलते समय बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। ये सब ने आपने नोटिस तो ज़रूर किया होगा कभी ना कभी, जब भी स्टफिंग वाले पराठे कभी खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में जो है वो सिर्फ आटा आता है, स्टफिंग बिल्कुल नहीं आता है। साइड में स्टफिंग रहता है और बीच में सिर्फ आटा आता है। वो इसलिए होता है कि हमने जो आटा है वो हमने सॉफ्ट नहीं लगाया होता है, कड़क लगाया रहता है, इसीलिए पराठे जैसा आटा हमें नहीं लगाना है। सॉफ्ट आटा लगाने से आपका स्टफिंग एकदम बिल्कुल लेवलिंग में ही रहेगा और बीच में आटा बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा, और इतना ही नहीं, आपके पराठे भी फूले फूले तैयार होंगे। अब यहाँ पर हमने जो मसाला तैयार किया था प्याज, लहसुन, अदरक वाला, उसे हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब हमें इसमें ऐड करना है सत्तू पाउडर। अब सत्तू पाउडर हमें ऐड करने के लिए इसमें कोई माप नहीं है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छा सा बाइंडिंग आ जाना चाहिए, वैसे हमें ऐड करते जाना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हमने सारे मसाले को 15 मिनट के लिए रेस्ट इसीलिए ही दिया था ताकि हमें पानी ऐड करना न पड़े। इस तरह से बनाने से सारे मसाले का टेस्ट सत्तू में बहुत ही अच्छे से आ जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है।
यहाँ पर 5 टेबलस्पून के करीब सत्तू पाउडर ऐड किया था और इसे अच्छे से मिक्स किया है। इसे हमें आटा नहीं लगाना है, बस चम्मच से ही मैंने इसे मिक्स कर दिया है। हमें इसे आटे की तरह गूँथना भी नहीं है, चम्मच से ही इसे मिक्स करते जाएं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाए वैसे वैसे आप ऐड करते जाएं एक अच्छी सी बाइंडिंग आने तक। मैंने इस मिक्सी के जार में भी मसाला था तो मैंने उसमें भी 1 चम्मच ऐड कर दिया था। तो उसके बाद मैंने 3 चम्मच और ऐड किया, मतलब कि यहाँ पर हमने 8 चम्मच यूज़ किया है, 8 टेबलस्पून के करीब। और साथ में हमें लास्ट में डालना है 1 स्पून घी डालना ऐसे तो ऑप्शनल है, पर घी डालने से जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसलिए आप मैं तो कहूँगी आप ज़रूर से डालें। लिट्टी और सत्तू के जान होती है घी, इसलिए घी के बिना ये सारी चीज़ें अधूरी होती है। मैंने बहुत ही कम घी का ही यूज़ किया है, पर आप घी डालेंगे तो इसका टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। अब हमें इसके पेड़े बना लेने हैं, जिस तरह से हम आटा बांध करके रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, बस उसी तरह से। सत्तू का जो मसाला हमने तैयार किया उससे हमारे 6 पेड़े तैयार हुए हैं, मतलब कि हमारे 6 पराठे बन करके तैयार होंगे। नॉर्मली सत्तू के पराठे में प्याज, लहसुन, अदरक का जो यूज़ है वो फाइनली चॉप्ड करके ही किया जाता है, पर हमने जिस तरीके से इसे स्टफिंग में तैयार किया है इसमें आपका कोई भी चांस नहीं है कि आपके परोठे फटेंगे। आपके परोठे एकदम परफेक्ट फूले फूले से तैयार होंगे। नो फेल रेसिपी है ये। यहाँ पर हमने जो आटा लगा करके रखा था उससे भी हमने 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इससे बेल लेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाए और बेलते जाए। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पराठे ही बनाने वाली हूँ। मैंने धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा सा बेल लिया है और थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत हो उतना ही आटा डालें, एक्स्ट्रा आटा डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह। यहाँ पर मैंने जो सत्तू का पेड़ा बनाया था उसे इस तरह से हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लिया है और इस तरह से फ़ोल्ड कर करके मैंने परोठे बनाए हैं। मैं हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड करके ही बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आलू के पराठे भी इसी तरह से बनाएं, बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी बीच से इकट्ठा नहीं होगा। हमारा आटा, स्टफिंग और बनाने का तरीका तीनों ही मैटर करता है पराठे में। मैंने इसे नॉर्मली साइज़ का रखा है और मीडियम साइज़ का ही रखा है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, बस पतला ही रखा है। आप ज़्यादा स्टफिंग भरना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक पराठा बना लिया था, अब मैं दूसरा बता रही हूँ। दूसरा इसलिए बता रही हूँ कि वो जो है उसमें हमने मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी। आपको मिर्ची ऐड करनी हो तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हरी वाली पतली वाली मिर्ची आती है, तीखी वाली, वही यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगती है। आप यहाँ पर उसी का यूज़ करें। बस इसमें मैंने जितनी मिर्ची की ज़रूरत हो उतनी मैंने डाल दी है। बस इसे भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और बेल लेंगे। आपने यदि मसाले बनाते वक्त मिर्ची का यूज़ कर लिया है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिर्ची ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मसाला बनाते वक्त मिर्ची का यूज़ नहीं किया था, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। हमने पराठा बेल लिया है, देखिए ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है और दोनों तरफ से आपने देखा बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकला है। अब हम इसे नॉर्मली पराठा जैसे सेकते हैं उस तरह से सेक लेंगे। सेकने के लिए भी मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ। आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आयरन का तवा यूज़ किया है। नॉर्मली मैं इसी में रोटी बनाती हूँ। यहाँ पर इसमें कोई भी स्पेसिफिक तवे की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जो भी तवा अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो पराठे हैं वो कितने फूले फूले से तैयार हुए हैं। ये साइन है कि हमारा जो मसाला हमने स्टफिंग भरा था वो इवनली स्प्रेड हुआ है और बीच में आटा इकट्ठा नहीं हुआ है, तभी ये इस तरह से फूले फूले बनते हैं। अब हमने दूसरा पराठा ले लिया है। इसमें मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इसमें हमें कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं करना है, बिना ऑयल के ही हमें इसे सेक लेना है। इसे अलटते पलटते हुए हम सेक लेंगे। हमें इसमें कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। ये भाकरी बनाने वाला है। नॉर्मली मैं इससे भाकरी बनाती हूँ, इससे मैं इसे सेक रही हूँ। आप नॉर्मली
स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो। मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी फुली फुली सी तैयार हो रही है। हमें सिर्फ इसके साइड ही दबाने हैं क्योंकि बीच से ये फूल जाती है तो ये बीच से पहले पक जाती है और साइड से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कच्ची ना रह जाए। तो बस हमें साइड ही दबानी है और इसे पका लेना है अलटते पलटते हुए। दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली सी तैयार हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। जिस तरह से हम रोटी को सेक करके बाद में घी लगाते हैं, बस इसमें भी हमें घी लगाना है। और यहाँ पर आप चम्मच से मैंने इसमें थोड़े से कट कर लिए हैं ताकि घी जो है वो अंदर तक जाए। आप अपने चॉइस के हिसाब से घी ज़्यादा कम कर सकते हैं। ऑयल की जगह पर आप घी का यूज़ करके भी पराठे बना सकते हैं। अब आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसे 3 तरीके से मैंने आपको बताया है। आप ऑयल में सेक करके बनाएं या फिर घी में सेक करके बनाएं या फिर इस तरह से। ये तीनों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। घी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह नाश्ते में आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नॉर्मली इसे अचार के साथ, दही के साथ या बटर मिल्क के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आप इसे ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी बना सकते हैं। दही और चाय जो है वो आसानी से कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है, तो आप इसे बस बनाइए और ट्रैवलिंग में आराम से ले जाइए। ये बहुत इजीली बन भी जाती है, आपने देखा है। बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।